हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 4 नंबर लड्डू गोपाल की एक खूबसूरत सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। और देखिए, ये मैंने इसके साथ अलग से पोंचो भी बनाया है। तो ये 4 नंबर की लड्डू गोपाल की ड्रेस का पोंचो है और इसका पैटर्न भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसी वीडियो में। और ये जो लड्डू गोपाल की 4 नंबर की चोली है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, तो वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं और बना सकते हैं। और इसके साथ मैंने बॉर्डर नहीं बनाया है, बॉर्डर का वीडियो भी अपलोडेड है, लेकिन इसके साथ मैंने नहीं बनाया है क्योंकि इसके साथ ये पोंचो बनाया है मैंने, तो इसके साथ हमें बॉर्डर की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, 4 नंबर लड्डू गोपाल की चोली मैंने रेडी कर ली है और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। लास्ट में आ गई हूँ, ये लास्ट में हमारे 24 डबल क्रोशिया बचेंगे, 6 आगे और 12 पीछे। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। जो हमारी फर्स्ट चेन थी यहाँ पर 3 की, उसकी जो थर्ड चेन है वहाँ आकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, धागे को हम लंबा करेंगे इस तरह से और यहाँ पर पफ बनाएंगे। 1 बार धागा लेंगे, 2 बार धागा लेंगे और 3 बार धागा लेंगे। इस तरह से हमें पफ बनाना है और इन धागों की लेंथ हमें सेम रखनी है। इसके बाद ये जो हमारा धागा है, इसको हमें होल्ड करके रखना है। जो हमारी फिंगर के साथ अटैच है, इसको हम पकड़ेंगे और इस तरह से सारे धागे निकाल देंगे। और फिर जो हमने धागा होल्ड किया है, इसके नीचे से अपना हुक निकाल कर धागा लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद सेम होल में हमें फिर से पफ बनाना है। देखिए, इस तरह से हमने धागा लिया, 1 बार धागा निकाला, फिर धागे को होल्ड किया। इस धागे को हमें दबा कर रखना है फिंगर से, क्योंकि हमारा लूज अगर होगा तो हमारे धागे जो हैं वो छोटे बड़े हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा धागा लिया, फिर इसको दबाया और फिर 1 बार और लिया, 3 बार धागा निकाला। इस धागे को होल्ड करेंगे और सारे धागे निकाल देंगे इस तरह से। और फिर इस धागे को लेकर इसके नीचे से हम धागा लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए, इसके बाद हम एक चेन लेंगे और अब हम फिर से धागा लंबा करेंगे। और अब जो हमारा ये सेकंड पफ है, इसके ऊपर जो ये होल दिख रहा है आपको, इसके बाद जो हमने एक चेन बनाई थी वो ऊपर है। यहाँ जो हमने इसको ज्वाइन किया था, इसके नीचे जो होल है, यहाँ से धागा निकाल कर फिर से पफ बनाएंगे 3 बार धागा लेकर। 1 बार हो गया, ये 2 बार और 1 बार और लेंगे, 3 बार। फिर से हम इस धागे को होल्ड करेंगे और सारे धागे निकाल देंगे और इसके बाद नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद हम धागे को लंबा करेंगे और इस तरह से धागे को होल्ड करेंगे। अब हमें पफ नहीं बनाना है। ये देखिए, धागे को हमने इतना लंबा किया, इस तरह से धागे को होल्ड किया, इसके नीचे से धागा निकाला और फिर जो हमने होल्ड किया है उसके नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये लूप बनेगा, इस तरह से दिखेगा ये हमारा। ये जो हमारा है ये पफ है, लेकिन ये हमारा इस तरह से होल दिखेगा इसमें। ये सिंपल लूप बनाएंगे हम। अब देखिए, इसके बाद ये पैटर्न बनाने के बाद नीचे से हमें 1 2 3 4 5 होल स्किप करने हैं। जो 6th होल है, इसमें अपना पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से हम लूप लेंगे और इसके बाद हम इस होल में 6th वाले में आकर पफ बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से धागे को होल्ड करके रखेंगे और सारे धागे निकाल देंगे और उसके बाद ये धागे में से निकाल लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर ये आपका धागा छूट भी जाता है तो हमें आसानी से दिख जाता है। नीचे एक थोड़ा तिरछा जो धागा रहता है वो वही धागा होता है, तो वो उठा लें आप। इसके बाद देखिए, एक चेन बनाएंगे, फिर से सेम होल में पफ बनाएंगे, 3 बार धागा लेंगे, इस तरह से पफ बनाएंगे। धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाल देंगे। उसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब हमें जो सेकंड हमारा पफ है, इसके ऊपर हमें पफ बनाना है। तो इस तरह से धागे को लंबा करेंगे और इस होल में से पफ बनाएंगे। 3 बार धागा निकाल कर धागे को होल्ड करेंगे, सारे धागे निकाल देंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और अब धागे को लंबा करेंगे। और अब हम लूप बनाएंगे जो हमने यहाँ पर बनाया था। पफ नहीं बनाना है, इस तरह से धागे को होल्ड करेंगे और
इस तरह से ये हमारा लूप बनेगा। ये देखिए, इसके बाद हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद बल लेंगे और उसके बाद फिर से नीचे से 5 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5, और जो 6th होल है यहाँ आकर हम फिर से पफ बनाएंगे। 3 बार धागा निकालकर इस तरह से सारे धागे निकाल देंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और अब सेम होल में फिर से पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे और अब सेकंड वाले पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे। एक चेन लेंगे और अब हम जो हम लूप बना रहे हैं वो बनाएंगे। इसके बाद एक चेन ले और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, जो हमारा फर्स्ट पफ था इसके ऊपर जो चेन थी ये आसानी से दिख जाएगी आपको, तो यहाँ से ले जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और अब जो नेक्स्ट होल है यहाँ से अपना हुक डालेंगे और हम अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, अब मैं ऑरेंज कलर ज्वाइन करूंगी। जो मैंने यहाँ पर पीच कलर से वर्क किया है इसमें मैं ऑरेंज कलर से करूंगी। तो इस तरह से हम अपना धागा निकालेंगे और वाइट वाले होल में से भी निकाल लेंगे और धागे को इस तरह से निकालकर एक चेन बनाएंगे और अब हम होल में, इसी वाले होल में पफ बनाएंगे। ये जो 2 पफ है हमारे, इसके बीच में जो होल है, जो हमने बीच में एक चेन ली थी, तो यहाँ से हम पफ बनाएंगे। धागे को लंबा करेंगे, 1 बार निकाला, 2 बार, 3 बार और धागे को होल्ड करने के बाद इस तरह से पफ बनाएंगे। एक चेन लेंगे, सेम होल में से फिर पफ बनाएंगे। ये देखिए, 3 बार धागा निकाला, सारे धागे निकाल देंगे और नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे। अब देखिए, एक चेन लेने के बाद अब जो हमने यहाँ पर ये देखिए 2 पफ बनाए थे, उसके बाद सेकंड पफ के ऊपर हमने एक पफ बनाया था, तो यहाँ और उसके बाद हमने फिर ये लूप बनाया था। तो इस वाले राउंड में हम पहले धागे को लंबा करेंगे इस तरह से और ये लूप बनाएंगे। जो हमने पफ के ऊपर लूप बनाया था ये हम लूप पहले बनाएंगे और अब हम एक चेन लेकर धागे को लंबा करेंगे और जो नीचे होल है, ये देखिए, एक चेन हमने बाद में ली है। इसके नीचे जो हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया से ये पफ को एंड किया था, ये वाला वर्क, तो इस वाले होल में हमें धागा लेकर यहाँ से पफ बनाना है। बल लिया, इस वाले होल में से डालेंगे इसके बीच में से और 1 बार धागा लेंगे, 2 बार लेंगे, 3 बार लेंगे और धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाल देंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे। इस तरह से हमें वर्क करना है। पहले हमें ये लूप बनाना है, उसके बाद हमें पफ बनाना है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए, ये जो हमने पफ बनाया था और एक लूप बनाया था, इसके जो बीच में हमने चेन ली थी, तो इस चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करना है इस तरह से। ये देखिए, और अब हम फिर से धागे को लंबा करेंगे, इस तरह से ये लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे, धागे को फिर से लंबा करेंगे और इस वाले लूप में से निकालकर पफ बनाएंगे। ये देखिए, 3 बार धागा निकाला, इसके बाद सारे धागे निकाल देंगे और इस धागे के नीचे से निकालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे और अब देखिए हमें इसको ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम हुक के ऊपर धागा लेकर, जो हमारे ये 2 पफ हैं, अब हम यहाँ पर आ गए, तो इस 2 पफ के बीच में से हमें पफ बनाना है इस तरह से। ये देखिए, और अब हम सारे धागे निकाल देंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और इस धागे को हमें होल्ड करना है और सारे धागे निकाल देंगे और नीचे से ये धागा लेकर इसके नीचे से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और सेम होल में फिर से पफ बनाएंगे।
2 3 सारे धागे निकालेंगे। उसके बाद इस धागे के नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। इसके बाद धागे को लंबा करेंगे और लूप बनाएंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और फिर से धागे को लंबा करेंगे और नीचे वाला होल है इसमें से धागा लेकर पफ बनाएंगे। यहाँ पर तीन बार धागा लेंगे, सारे धागे निकाल देंगे। पफ का पैटर्न हमारा सेम रहेगा। उसके बाद हम एक चेन लेंगे और अब हम इसको देखिए, जो हमारा ये पफ है, ये 2 पफ के बाद हमने जो इसके ऊपर सेकंड पफ के ऊपर जो पफ बनाया था, इसके बाद जो हमारा ये होल है, आसानी से देखेगा आपको पफ के ऊपर इस होल में हमें इसको ज्वाइन करना है। इसके बाद हमने एक चेन ली थी, चेन में नहीं, इस पफ में हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। इसके बाद फिर धागे को लंबा करेंगे, ये लूप बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर से धागे को लंबा करेंगे और अब हम इसके ऊपर पफ बनाएंगे। एक बार धागा निकालेंगे, 2 बार, 3 बार और इस तरह से पफ बनाएंगे। एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद फिर से अब हम लूप लेंगे और जो हमारा ये 2 पफ आ गए, यहाँ आकर हमें इसको ज्वाइन करना है, तो यहाँ आकर हम पफ बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से 3 बार धागा लिया, सारे धागे निकाल देंगे। नीचे से धागा लेकर एक चेन बनाई और सेम होल में फिर से पफ बनाएंगे। ये देखिए, और इसके बाद अब आगे का जो पैटर्न है इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसी तरह से हमें बनाना है। इस रो में हमें पहले ये लूप बनाना है, उसके बाद पफ बनाना है। तो इसको कंप्लीट कर लें। ये देखिए, रो कंप्लीट है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये हमारे 4 पफ थे। ये देखिए, 4 हमारे जो लूप बने थे पहले, जो वाइट रो थी, इस तरह से ये हमारे 4 राउंड बने थे। अब हमारे जो सेकंड रो है, इसमें हमारे 4 के ऊपर ये 8 बनेंगे और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमारा पहला ऑरेंज पफ है, इसके ऊपर जो चेन है, यहाँ कर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और जो 2 पफ के बीच में जो चेन है, यहाँ से हुक डालकर अपना नेक्स्ट कलर ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट मैं ब्लू कलर ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ से हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इस धागे को हम दूसरी साइड निकाल कर एक चेन बनाएंगे और जो हमारा ऑरेंज धागा है इसको हम पीछे से खींचकर टाइट कर देंगे। इसके बाद हम धागे को लंबा करेंगे और ये जो 2 पफ हैं इनके बीच में से पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 3 बार धागे को होल्ड किया, इस तरह से सारे धागे निकाले। इसके बाद ये धागे के नीचे से लेकर सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाएंगे और सेम होल में फिर से पफ बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से 3 बार धागा लिया, एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद अब देखिए फिर से हम धागे को लंबा करेंगे। अब हम इसके ऊपर पफ बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद धागे को लंबा करेंगे और इस तरह से धागा होल्ड करके ये देखिए इस तरह से ये जो लूप बनाया था वो बनाएंगे। अब देखिए, इसके बाद जो हमने ये ऑरेंज रो में पफ बनाने के बाद ये लूप बनाया था, फिर उसके ऊपर ये पफ बनाया था, तो इसके बाद जो ये लूप और पफ के बीच में जो ये चेन है, ये पफ के ऊपर जो चेन है, यहाँ आकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और फिर धागा अपना लंबा करेंगे और सेम होल में से धागा निकालकर पफ बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे, धागा लंबा करेंगे और अब हम ये लूप बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद
अब देखिए जो हमने एक बार ये पैटर्न बनाया था, यहाँ ज्वाइन किया था, ये जो हमारा नीचे पहला पैटर्न था ये हमारा सिर्फ एक बार था। नेक्स्ट रो में हमने इसके बीच में ज्वाइन किया तो एक हमारा इस साइड बना, एक इस साइड बना। अब जो हमने एक बार अभी इसमें ज्वाइन कर दिया, अब हम इसके ऊपर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ आकर हम ये जो हमारा पफ के ऊपर जो चेन है, यहाँ से सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे, फिर से धागा लंबा करेंगे और सेम होल में से धागा निकाल कर पफ बनाएंगे। इस रो में हमें पफ पहले बनाना है और लूप बाद में बनाना है। एक रो में हमें लूप पहले बनाना है और पफ बाद में बनाना है। तो इस तरह से करना है। इसके बाद धागा लेंगे, एक चेन लेंगे, धागा लंबा करेंगे और अब हम ये लूप बनाएंगे। ये देखिए इसके ऊपर ज्वाइन हो गया। अब इसके बाद हमें बल लेकर जो हम डबल क्रोशिया है हमारे ये जो दो हमारे दो पफ है, इनके बीच में से पफ बनाना है। इस तरह से 3 बार धागा लिया, इसके बाद एक चेन बनाएंगे, सेम होल में फिर से पफ बनाएंगे। इस तरह से सारे धागे निकाल देंगे, एक चेन बनाएंगे। ये देखिए तो इस तरह से ये हमारा पहले राउंड में ये हमारा जो था ये एक बार बना था वाइट वर्क से, उसके बाद ऑरेंज वर्क से हमारा एक के ऊपर 2 बार बना। और अब जो हमारी थर्ड रो है ब्लू कलर से, तो ये हमारा 2 के ऊपर अब 3 बार बनेगा पैटर्न। ये देखिए पफ बनाया, फिर हमने ये लूप बनाया, फिर इसको ज्वाइन किया, फिर पफ बनाया, लूप बनाया, फिर तीसरी बार इसको फिर से बनाया और एक बार और बनाया। और अब इसके बाद फिर हमने जो हमारी पफ की रो है इसके ऊपर हमने आकर 2 पफ बनाए। अब इसके बाद हम फिर से धागा लंबा करेंगे और जो हमारा पफ के ऊपर होल है इस होल में से निकालकर पफ बनाएंगे। और पफ बनाने के बाद अब हम एक चेन लेंगे और धागा लंबा करके लूप बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद अब देखिए जो हमारा ये पैटर्न है, इसमें जो पफ है, पफ के ऊपर जो हमारी चेन है, यहाँ पर होल आसानी से दिख जाएगा आपको। ये देखिए इस तरह से करेंगे तो ये होल आसानी से दिखेगा। तो यहाँ से धागा निकाल कर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर से धागा लंबा करेंगे, पफ बनाएंगे। पफ बनाने के बाद नीचे से धागा निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और अब हम लूप बनाएंगे। धागे की लेंथ जरूर जब भी आप पफ बनाएं और ये जो लूप बनाएं, इसमें धागे की लेंथ आपको सेम रखनी है, नहीं हमारे पफ अलग अलग शेप के बनेंगे। इसके बाद देखिए एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ये पैटर्न है, यहाँ आकर हमें इसको ज्वाइन करना है। सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर से धागा लंबा करेंगे और अब हम फिर से यहाँ पफ बनाएंगे। एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद लूप बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और अब देखिए फिर से हम अपना जो हमारा 2 पफ वाला पैटर्न है यहाँ आ गए। तो यहाँ आकर हम पफ बनाएंगे। दोनों पफ के बीच में से हमें निकालना है धागा, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। और इस धागे को होल्ड करने के बाद सारे धागे निकाल देंगे और फिर इस धागे के नीचे से निकाल कर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, सेम होल में एक बार और पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक चेन लेंगे और आगे का पैटर्न बनाएंगे। इतना आप याद रखें कि एक रो में हमें पहले पफ के ऊपर पहले पफ बनाना है, फिर हमें ये चेन बनानी है और नेक्स्ट रो में पहले हमें चेन बनानी है, पफ उसके ऊपर बनाना है और उसके नेक्स्ट रो में फिर से हमें पहले पफ बनाना है, फिर चेन बनानी है। तो इस तरह से ये पैटर्न बनाएंगे हम। तो जितनी भी बड़ी ड्रेस आपको बनानी है आप इसमें बना सकते हैं और जितना भी आपको घेरा चाहिए उसमें आप 2 इंच के करीब, 2 से 2.5 इंच के करीब कम रखकर घेरे को अपना वर्क रोक दें। उसके बाद जो हमारा लास्ट पैटर्न है रो, ये हम बनाएंगे। तो इसको आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना लें। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए हमारा पैटर्न पूरा हो गया है और कुछ इस तरह से दिखेगा।
लास्ट रो मैंने बना ली है और ब्लू कलर से बनाई है, और यहाँ आकर मैंने अपना वर्क रोक दिया है। और इसके बाद जो ये हमारे पीछे जो धागे थे ऑरेंज और वाइट, इनका वर्क अब हमें नहीं करना है, तो इनको मैंने कट कर दिया है और इनको हम अच्छी तरह से नॉट लगा देंगे और इनको दबा देंगे। ये देखिए, इनको यहाँ हम एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। यहाँ ये लास्ट में आकर मैंने अपना वर्क यहाँ रोक दिया था। ये हमने जो लास्ट अपना पैटर्न बनाया, इसके बाद हमें इसको यहाँ आकर ज्वाइन करना है। ये जो हमारे पफ है, इसके ऊपर वाली चेन में इसको हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। ये देखिए, इसके बाद हम एक लूप बनाएंगे। इस तरह से धागे को लंबा करेंगे और जो हम लूप बना रहे हैं सेम वैसा बनाएंगे। और इसके बाद इसको जो हमारा ये पफ, ये देखिए पफ हमारा जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ जाकर हमने इसको एंड किया, ज्वाइन किया। यहाँ से जहाँ हमारा स्टार्ट हुआ ये जो चेन है, यहाँ आकर हमें ये लूप ज्वाइन करना है। तो ये हमने लूप बनाया और यहाँ आकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस तरह से, क्योंकि अब हमें अपना वर्क यहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखें, धागे को हम लंबा करेंगे और इसी होल में हम पफ बनाएंगे। एक बार धागा लेंगे, 2 बार और 3 बार। 3 बार धागा लेने के बाद हमें इसको कंप्लीट नहीं करना है, फिर से धागा लेंगे और अब जो हमारे ये 2 पफ हैं, इसके बीच में से हमें धागा लेना है। इस तरह से एक बार धागा लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया और इसको भी कंप्लीट नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा पफ के ये 2 पफ के बाद जो हमने यहाँ से लूप बनाने स्टार्ट किए थे, लूप बनाया था, उसके बाद एक पफ बनाया था, तो इसकी जो बीच की चेन है, यहाँ से हमें पफ बनाना है और ये सारे पफ हमें इनकम्प्लीट ही रखने हैं। और इसके बाद अब ये देखिए, धागे को हम होल्ड करेंगे और इन तीनों पफ को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। सारे धागे हम साथ में निकालेंगे और जो धागा हमने होल्ड किया है, अब इसको लेकर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद अब देखिए हमें किस तरह से बनाना है। धागे को हम बहुत हल्का सा लंबा करेंगे, इतना बहुत थोड़ा सा लंबा करेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर एक चेन बनाएंगे, फिर धागे को हल्का सा लंबा करेंगे, चेन बनाएंगे और एक चेन हम तुरंत बनाएंगे। मतलब एक चेन हमें धागे को थोड़ा सा लंबा करके बनानी है और एक चेन जो हम नॉर्मल चेन बनाते हैं वैसे बनानी है। फिर हमें 3rd चेन थोड़ा लंबा करके बनानी है धागे को और 4th चेन हमें नॉर्मल बनानी है। इस तरह से बनाने के बाद ये देखिए, जो हमारा नीचे हमने जहाँ ज्वाइन किया है, यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर देखिए हल्का सा लंबा करेंगे, एक चेन बनाएंगे और एक चेन तुरंत बनाएंगे, फिर थोड़ा सा लंबा करेंगे और चेन बनाएंगे 2 बार और फिर यहाँ नीचे आकर धागे को सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए हमारे इस तरह से ये लूप बनेंगे। ये लूप बनाने के बाद अब हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद अब देखिए हमने जो ये पफ बनाए, 3 पफ लिए थे हमने, जिनको साथ में कंप्लीट किया है। एक यहाँ से उठाया था, एक यहाँ से और एक यहाँ लास्ट में से उठाया था। तो अब जो हमने लास्ट में पफ उठाया था, ये देखिए हमारा जो 3rd हमने इस होल में से अपना पफ उठाया था, यहाँ से हमें फिर से पफ बनाना है, लेकिन इसको इनकम्प्लीट रखना है इस तरह से। और इसके बाद जो अब हमारी नेक्स्ट चेन है, ये देखिए नेक्स्ट जो हमारा ये लूप था और ये पफ था, इसके बीच की जो चेन है, एक तो हम यहाँ से उठा लिया, अब जो नेक्स्ट हमारा है यहाँ से उठाएंगे हम, तो इसको इनकम्प्लीट रखेंगे, फिर से धागा लेंगे और इस जो पफ के पहले चेन है, यहाँ से हम 3 बार उठाएंगे इस तरह से और फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब हमें 2 पफ एक साथ बनाने हैं। अभी हमने पहली बार में 3 बनाए थे, इस तरह से कंप्लीट किया, एक चेन बनाई, फिर हल्का सा चेन को लंबा किया और एक चेन बनाई, फिर धागे को लंबा किया, एक चेन बनाई और एक चेन और बनाई। इस तरह से ये हमारा लूप बनेगा। सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे, फिर देखिए हल्का सा लंबा करेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन हम तुरंत बनाएंगे, फिर एक चेन लंबा करके बनाएंगे और एक चेन हम बिना लंबा किए बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे छोटे छोटे से 2 लूप बनकर तैयार होंगे और इसको नीचे ले जाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस तरह से।
इसके बाद 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद देखिए जो हमने सेकंड पफ बनाया, एक हमने ये उठाया था, एक जो हमने यहाँ से, तो जो हमने दूसरी बार में जो हम लास्ट में उठाएंगे वहाँ से हमें अपना अगला वाला पैटर्न स्टार्ट करना है। तो फिर यहाँ से हम पफ बनाएंगे जहाँ से हमने लास्ट में बनाया था। ये देखिए 3 बार यहाँ से उठाया और अब इसके बाद जो दूसरा उठाना है वो हमें नेक्स्ट वाले में से उठाना है, जो अगली हमारी चेन है यहाँ से। तो जो हमारा ये पैटर्न है इसके बाद जो हमारा चेन है, पफ के पहले जो चेन है यहाँ से उठाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार उठाने के बाद हम इस पफ को कंप्लीट करेंगे। दोनों पफ हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद एक चेन लेंगे, धागे को हल्का सा लंबा करेंगे, एक चेन बनाएंगे और एक चेन हम बिना लंबा किए बनाएंगे। फिर लंबा करके एक चेन बनाएंगे और एक चेन बिना लंबा किए बनाएंगे। इसके बाद हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम फिर से धागे को हल्का सा लंबा करके एक चेन बनाएंगे, एक चेन बिना लंबा किए बनाएंगे, फिर लंबा करके एक चेन बनाएंगे और एक चेन सिंपल बनाएंगे इस तरह से। और फिर यहाँ नीचे आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये लूप बनकर तैयार होंगे। बस आप इतना याद रखें कि हमें जब पफ बनाने स्टार्ट करने उसके पहले हम 2 चेन भी लेंगे और जब हम पफ बनाना स्टार्ट करें तो जहाँ हमने अपना लास्ट वाला पफ एंड किया है, जो हमने जहाँ से लास्ट बनाया था अपना, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इस तरह से धागा लेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार और अगला जो पफ बनाएंगे वो हम नेक्स्ट लूप में से बनाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट ये वाला लूप है, यहाँ से जो पफ के ऊपर जो चेन है वहाँ से उठाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार इस तरह से। और सारे धागे फिर हम साथ में निकालेंगे और इस धागे को हमें होल्ड करना है और फिर इसके नीचे से लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे। और ये पैटर्न आप देख ही चुके हैं, इस तरह से बनाना है हमें। तो इस तरह से हमारे ये लूप बनकर तैयार होंगे। धागे को लंबा किया, एक चेन बनाई, फिर एक चेन तुरंत बनाई, फिर धागे को लंबा करके एक चेन बनाई और एक चेन तुरंत बनाई। इसके बाद सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये रो आप यहाँ तक जो हमारा स्क्वायर शेप आ रहा है, इसको हम इस कॉर्नर तक लेकर आएंगे। और देखिए ये रो बनाते हुए इसके लास्ट में आ गई हूँ मैं, जहाँ हमारी ये 2 पफ हैं यहाँ आ गए हैं हम। तो यहाँ से अब 2 चेन बना ली मैंने। इसके बाद हम यहाँ से पफ बनाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये जो 2 हमारे पफ हैं इसके पहले वाले पफ में से यहाँ से उठाया। इसके बाद जो 2 पफ हैं इनके बीच में से बनाएंगे और इसके बाद जो हमारा इसके नेक्स्ट लूप है इसके पफ के ऊपर वाली चेन में से उठाएंगे 2 बार और ये 3 बार की। और 3 बार उठाने के बाद धागा होल्ड करेंगे और ये सारे पफ एक साथ निकाल देंगे हम और इसको नीचे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन लेंगे, अब देखिए धागे को हल्का लंबा किया, एक चेन बनाई और एक चेन फिर बनाई, फिर धागे को लंबा करके एक चेन बनाई और एक चेन और बनाई और इस तरह से नीचे जाकर सिंगल क्रोशिया से जोड़ा, ये लूप बना। एक बार फिर से सेम इसी पैटर्न से लूप बनाएंगे, ये देखिए, और नीचे जाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, ये देखिए। तो इस तरह से हमारा ये बनकर तैयार होगा। और ये देखिए इस तरह से जो हमारा ये स्क्वायर शेप आया था थोड़ा सा राउंड शेप लेगा। जो हम ये बॉर्डर पर ये वर्क करेंगे तो इसके बाद ये हमारा थोड़ा सा राउंड शेप लेगा। और देखिए अब इसके बाद हम 2 चेन फिर लेंगे, 1 और 2 चेन लेने के बाद जो ये लास्ट हमने यहाँ से पफ बनाया है सेम इसमें से एक बार और उठाएंगे, 2 बार, 3 बार। और इसके बाद जो नेक्स्ट ये लूप है इसके पफ के ऊपर वाली चेन में से पफ को बिना कंप्लीट किए हुए देंगे, ये देखिए ये 2 बार हो गया। और अब धागा होल्ड करके ये सारे एक बार में निकालेंगे, इसको हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से और एक चेन बनाएंगे और इसके बाद आगे का पैटर्न सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो इसको कंप्लीट करेंगे। रो के लास्ट में आ गई हूँ मैं, ये देखिए यहाँ तक मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में आकर
यहाँ जो हमारा एक और हमारा ये लूप बचा है जो 3 पफ का पैटर्न पहले से बना हुआ है, तो यहाँ आकर हम अपने देखिए जो हमारा धागा है इसको थोड़ा लंबा करेंगे और यहाँ आकर हम इसमें स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद धागे को हल्का सा लंबा करेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन और बनाएंगे और फिर से धागे को लंबा करने के बाद चेन बनाएंगे और एक चेन और बनाएंगे इस तरह से, और सेम होल में डालकर स्लिप स्टिच करेंगे और एक बार फिर से धागे को लंबा करेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन और, फिर धागे को लंबा करके एक चेन और एक चेन और सेम होल में डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट है। ये देखिए हमारा पैटर्न कंप्लीट है और रो के लास्ट में हमारे जो लास्ट रो बनाते हैं उसके बाद ये हमारा जो स्क्वायर शेप दिख रहा था शुरू में, तो ये लास्ट में आते आते हमारा राउंड शेप में आ जाता है। तो इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। और अब हम इसका पोंचो बनाएंगे। पोंचो में वाइट वूल से स्टार्ट करूंगी सबसे पहले। तो ये देखिए हम वूल में नॉट लगाएंगे और इसके बाद हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 चेन लेंगे हम सबसे पहले। और देखिए 20 चेन बनाने के बाद जो हमारी फर्स्ट चेन है, फर्स्ट चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये हमारा ज्वाइन हो गया। ज्वाइन करने के बाद अब हम अपने धागे को लंबा करेंगे इस तरह से और ये लूप बनाएंगे। जो हमने लूप अपनी ड्रेस में बनाए हैं उस तरह से हमें लूप बनाना है। एक लूप बनाया, इसके बाद देखिए धागे को फिर से लंबा करेंगे और फिर से सेम लूप बनाएंगे। और अब इसके बाद अब देखिए हम नीचे से 2 होल स्किप करेंगे और थर्ड वाले होल में सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब एक बार फिर से हम धागे को लंबा करेंगे, लूप बनाएंगे, धागे को फिर से लंबा करेंगे और सेम लूप फिर बनाएंगे इस तरह से। और उसके बाद नीचे से 2 होल स्किप करने के बाद थर्ड में ज्वाइन करेंगे। और देखिए ये जो स्टिच है हमारे, ये हमारे 20 हैं। जो हमने गले के लिए चेन ली है ये हमने 20 ली है। और ये जो पोंचो का पैटर्न है, ये देखिए ये जो पोंचो का पैटर्न है इसके लिए गले में हमने 20 चेन ली है। और जो हमने ये पैटर्न बनाया है ये हमारा 6 है। इस तरह से देखिए आप इसको, ये हमने 6 बनाया है। तो 6 को हम जब फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 3 आगे पीछे होंगे, तो ये हमारा इस तरह से शेप आएगा। तो इसके लिए हमें ये जो पैटर्न है ये 6 शेप बनाने होंगे। जो पेटल जैसा शेप दिया है मैंने, तो ये 6 बनाने होंगे। 6 में जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे 18 होंगे। हमें 18 स्टिच चाहिए, लेकिन गले के लिए हमने 20 चेन ली है तो 2 स्टिच हमारे पास गले के लिए एक्स्ट्रा है। तो इन 2 चेन को जब हम ये अपना डिवाइड करेंगे तो इसको हम 2 चेन हमें एडजस्ट करनी होगी। तो जैसे हम यहाँ पर 2 चेन छोड़कर ज्वाइन कर रहे हैं, 2 बार हमें 3 चेन छोड़कर ज्वाइन करना होगा। तो 2 बार कहीं भी आप एडजस्ट कर दें इस तरह से। देखिए धागे को लंबा करेंगे, लूप बनाएंगे, फिर से धागे को लंबा किया, लूप बनाया। अभी हमने 2 बार 2 चेन स्किप की और फिर उसको थर्ड चेन में ज्वाइन किया। अब हम 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। और कहीं एक बार और हम इसी तरह से 3 चेन स्किप करने के बाद ज्वाइन कर देंगे। तो इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पूरा राउंड बनाने के बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस होल में डालकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये देखिए, और एक नॉट लगाकर इसको कट कर देंगे धागे को। अब हमें वाइट धागे से वर्क नहीं करना है। अब हम अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए जहाँ हमने इसको ज्वाइन किया है वहीं से हम अपना धागा स्टार्ट करेंगे इस तरह से।
ये देखिए, स्टार्ट करने के बाद अब हम धागे को लंबा करेंगे, इस तरह से लूप बनाएंगे, फिर से लंबा करेंगे, फिर लूप बनाएंगे, फिर से लंबा करेंगे, फिर लूप बनाएंगे। इस बार देखिए अभी हमने 2 लूप बनाए थे, अब हमें 4 लूप बनाने हैं नेक्स्ट राउंड में। और इसके बाद जहाँ हमने पहले ये लूप बनाने के बाद ज्वाइन किया था, ये देखिए इसके ऊपर जो चेन है यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर से धागे को लंबा करेंगे और सेम पैटर्न अब हम 4 बार बनाएंगे। ये 2 बार हो गया, 3 बार और ये 4 बार। ये देखिए, और 4 बार बनाने के बाद जहां हमने नेक्स्ट ज्वाइन किया था यहाँ आकर इसको ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए, तो हमारा ये इस तरह से आएगा और इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करने। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट ब्लू कलर लगाएंगे तो उससे हम इस तरह के 6 लूप बनाएंगे और इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। तो इसको कंप्लीट कर लें आप। ये देखिए, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और हमारा बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। और जब हम इसको फोल्ड करेंगे, ये देखिए जब पहनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को, तो इस तरह से हमारा ये 3-3 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। 3 पोर्शन इसके आगे हो जाएंगे और 3 पोर्शन इसके पीछे हो जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से दिखेगा। और इसको ड्रेस के साथ रख के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाने के बाद उनके सिर में से डालकर इस तरह से ये पहनाएंगे और इसके 3 पोर्शन आगे रहेंगे और 3 पोर्शन पीछे रहेंगे और बाजू पर ये इस तरह से आएगा। ये देखिए, तो पहनाने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से आप ये ड्रेस बना सकते हैं आसानी से अपने घर पर ही। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।